हेलो, गुड इवनिंग। Good afternoon. Good evening. सो हाउ इज यू डूइंग? What, ma'am? एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट? कौन सा टेस्ट? अरे, टेस्ट ऑन भी आया नहीं। यू गॉट द पेपर ना ऑन सैटरडे? नहीं था क्या? 5 o'clock पे एक पेपर आपको सबमिट हुआ था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओह, सॉरी, 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 यू सॉरी। हैव नॉट अटेम्प्ट ना? अरे मैम, I'll do it today. I'll do it today. व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट? मैम, मैं आज ही आपको करके भेज दूंगा। हाँ, वो सब कंप्लीट है ना, वो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी पूरा कॉम्बिनेशन है ना? हाँ, हाँ। सो व्हाट योर पेरेंट्स टोल्ड यू नथिंग। आफ्टर दैट पीटीएम? मैम, मैंने तो कुछ नहीं बोला। सच में? क्योंकि कोई कंप्लेन ही नहीं की थी तो क्या बोलेंगे? मुझे भी यही लगा था। और कंप्लेन है ही नहीं ना, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी इश्यूज एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग एवरीथिंग इज ओके, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्लेनिंग, है ना? यस मैम। हम्म, चलो नाउ हम लोग आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये है कि हम लोगों ने जितना प्रिज्म के बारे में स्टडी किया है, नाउ वी आर गोइंग टू इंसिडेंट रेज एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ अ गिवन प्रिज्म। ठीक है, मतलब वी आर हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद में वी आर हैविंग एंगल ऑफ डिफरेंट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60 डिग्री। तो उन पे हम क्या करेंगे, लाइट ऑफ रे को इंसिडेंट करके देखेंगे एंड हम ये देखेंगे कि लाइट जो है वो उसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर रही हैं। राइट, तो अभी उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करने वाले हैं वो देख लो। ट्रैवलिंग ऑफ लाइट मीन्स वही है कि हमारा जब लाइट जो है वो ट्रैवल करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके कुछ हमारे रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ यूज होने वाले हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता है ना, हमने लास्ट में जो किया था कि देयर इज अ वाटर, मतलब हमारे पास में एक डेंस मीडियम है एंड अगर हम इस डेंसर मीडियम से किसी भी लाइट को किसी एंगल पे क्या करते हैं, इंसिडेंस करते हैं, लाइक दिस इज द लाइट सोर्स एंड अगर हम यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, यस। देन वी हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल ओवर हियर एंड दिस इज आई। ठीक, तो हमारी जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है। यस मैम। ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंगल इंक्रीज करते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, रुको एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में हमारे पास में जो फिनोमिना अकर होने वाला है दैट विल बी रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो फेनोमेना आपको दिख रहा है वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। इसकी कंडीशन ध्यान रखो कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक, सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, अगर मान लीजिए कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम उसको क्या कर दे रहे हैं, अगर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल से, तो व्हाट विल हैपन, हमारी जो लाइट है वो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी एंड इट विल अगेन कम बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच वी आर इंसिडेंटिंग। तो जहाँ से हम उसको इंसिडेंट कर रहे हैं वहीं से वो लाइट क्या हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी। राइट, सो इन दिस कंडीशन विच फिनोमिना इज अकरिंग, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिफ्लेक्शन। यस और नो? यस मैम। ठीक है, एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस नॉर्मल एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे हमारे पास में इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल है। नाउ थर्ड सिचुएशन इज इफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में इफ यू आर इंसिडेंटिंग अ लाइट, तो यहाँ पे जो हमारे पास में सरफेस है, इस सरफेस पे हमारी इंसिडेंट रे जो है वो क्या करेगी, ना ही तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और ना ही वो रिफ्लेक्ट करेगी, बट इट विल गो लाइक दिस। सो दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। और इसी एंगल को हमने क्या बोला था, क्रिटिकल एंगल, कि इस एंगल पे हमारी जो लाइट रे है वो ट्रैवल करके ना ही तो रिफ्लेक्ट हो रही है और ना ही रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे हमारी जो रे है वो बैंड होकर कहाँ चल गई, बिल्कुल सरफेस के ऊपर ट्रैवल करके चली गई। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रेजिंग एमरजेंस। ठीक है,
एंड ऑल्सो वी नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ है दैट इज एप्लीकेबल, बट सेकंड में हमारा इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। एंड एंगल यहाँ ऑफ पे रिफ्रैक्शन, एक सेकंड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये रिफ्लेक्शन में, ये इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज अभी नेक्स्ट में हम जो प्रिज्म पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में। अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू लेस है तो क्या होने वाला है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और उस केस में आपका एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी जब हम प्रिज्म के थ्रू ये पूरा रिफ्लेक्शन देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो उस केस में हमारी जो भी रे है वो कहीं भी डाइवर्ज नहीं होगी, अदर और इट विल मूव टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब वो सरफेस के अलोंग ही ट्रैवल करके जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। ठीक है, सो दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक। यू आर राइटिंग दिस? यस मैम। गुड। डन सर। ओके, नाउ देखो, दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। एक बार आपने इसका पूरा ज्योमेट्री समझ लिया देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो देखना, आपका ये जो चैप्टर है उसके एंडिंग में वी आर हैविंग अ टॉपिक जिसके अंदर उसने बोला है कि यू आर टेकिंग प्रिज्म विद डिफरेंट एंगल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रिज्म जिसके अंदर हमारे पास में एंगल्स हैं, वन इज 45 डिग्री, सेकेंड इज 90 एंड 45। ओके, सो प्रिज्म विल लाइक दिस। तो हमारा जो प्रिज्म है वो ये हो जाएगा। ओके, दिस वी आर हैविंग 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करो। अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही ड्रॉ करके यू हैव टू स्टॉप। उसके बाद में ध्यान से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एंड हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, डन। स्टार्ट सॉल्विंग योर एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर चैप्टर, है ना, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हाँ, चैप्टर। एक और चीज, ये मम्मी पापा ने कहा था कि आप जो काम देते हो मैं करता नहीं हूँ। लिसन, मैम मुझे अब काम देते मैं सारा तो करता हूँ, मैंने क्या नहीं किया, आप ही बताओ। लिसन, मैंने नहीं बोला, एक बार मम्मी को पूछना कि क्या मैम ने आपको ये बोला था। आई टोल्ड हर कि मैम वो करता है और अभी वो स्किप भी कर देता है, तो क्लास में ही मेरे सामने बैठ के उसको पूरा सॉल्व करके वो मुझे आंसर्स देता है। मैम वो तो मम्मी ने कहा, बट मैम मम्मी कह रही थी कि मैं आपके कोई एक दो चीजें मैंने नहीं करी है और वो करी ही नहीं, आपके सामने भी नहीं करी। नहीं नहीं, आई टोल्ड हर, मैंने बोला उनको कि वो हमेशा करके देता है मुझे क्वेश्चंस, और मैं क्लास में जो भी देती हूँ उसको भी वो सॉल्व कर रहा है, प्लस अगर उसका कभी कोई होमवर्क स्किप भी हो जाता है तो वो क्लास के अंदर ही मुझे करके एंड पूरा डिस्कस करता है। मैंने उनको नहीं बोला, एक बार आप पूछना उनको, ओके मैम। है ना, बिकॉज टू अदर टीचर्स वर ऑल्सो देयर ना, वो वहाँ पे दो टीचर्स और थे, मे बी उनका वो कंसर्न रहा होगा। बट माइन थिंग इज, आप उसको है ना अपनी टेक्स्ट बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसके एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग दैट, और यही क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, यस नाउ मैम। लुक हियर, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पे हमारी जो लाइट है, इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं। हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। आपको यहाँ से ये रिमाइंड होना चाहिए कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट को परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया जाता है वो, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता, यू नो दिस। ठीक है,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमारा सरफेस है और लाइट को अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करते हैं देन देयर इज नो डेविएशन एंड हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करके सरफेस में बिल्कुल जो दूसरा हमारा मीडियम है उसके अंदर ट्रैवल करके जाती है। सो सेम इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है बिकॉज हमने इसको सरफेस के परपेंडिकुलर हमने इंसिडेंट किया है, तो ये लाइट डेविएट नहीं होगी एंड इट विल एंटर द प्रिज्म इन द सेम वे। तो ये बिना डेविएट हुए ये लाइट जो है वो बिल्कुल प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है? यस नाउ लुक हियर, ये वाला एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री है, यस और नो? यस इफ दिस इज 90 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यस मैम मतलब दिस इज होल इज 360, सो दिस इज 90, या आप बोल सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से भी दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 डिग्री, राइट। अब देखो इस इंसिडेंट रे को आपने क्या किया है, यहाँ तक आपने उसको लेके आए हैं, सो दिस विल बी 45, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है इट विल बी कितना होगा, क्योंकि हमारा सम ऑफ द ट्रायंगल्स कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 90 हो गया, ये 45 डिग्री है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 45 वेरी गुड, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री। इतना समझ आया यहाँ तक? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसके बाद में इफ आई एम गिविंग यू एनी काइंड ऑफ प्रिज्मा तो यू आर एबल टू सॉल्व इट, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, सो फिर से देखते हैं, दिस इज 45 90 45, हमने हम रे को लोग इंसिडेंट किया है सेकंड मैम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रुको, यस मैम so ray is incident perpendicular to the surface, so this is 90, तो this will also become 90। अब देखो ये हमने रे को यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक मतलब प्रिज्म के सरफेस तक हम लेके गए हैं, तो ये हमारा 90 हो गया। ये देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो इसीलिए अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये हो गया साइड हमारा 90, ये हो गया हमारा 45, बिकॉज सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम नाउ व्हेन द सरफेस इज चेंजिंग, मतलब कि वो जो इंटरफेस पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी लाइट रे क्या होती है, किसी भी सरफेस पे जाकर टच होती है, देन वी आर ड्राइंग अ नॉर्मल ओवर देयर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड ये जो नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट टाइप ऑफ नॉर्मल विल बी देयर, जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? यस मैम नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो जो हमारे पास ऑर्डिनरी ग्लास होता है, ऑर्डिनरी ग्लास, उसका क्रिटिकल एंगल जो होता है दैट इज 42 डिग्री। कितना होता है क्रिटिकल एंगल? 42 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं, या आपके टेक्स्ट बुक में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिज्म है दैट इज मेड ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, जिसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री है। ठीक है, 42 डिग्री है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस आप किसको कहते हो? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये सरफेस पर आकर लगा है, तो एक कंडीशन जो हमने अभी इसी के पहले वाली स्लाइड में प्रीवियसली देखा था, क्या देखा था कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो हमारे पास में रिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों कंडीशंस को अपने माइंड में रखते हुए मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो लाइट रे है इस सरफेस पे आकर, इस यहाँ पर आकर ये इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? ये रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन क्यों होगा? मैम, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं ना, अगर सॉलिड से एयर में जा रही है लाइट और लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन है, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है या रिफ्रैक्शन हो रहा है डिपेंड होता है आपके क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? लुक हियर, इधर देखो। एंगल ऑफ, मैम ये तो जीरो हो गया। नहीं नहीं, क्यों? इधर देखो, हम जब भी किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, यस और नो? यस देखो इधर ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये हमारा सरफेस है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और उसमें हमारे पास में ये है 45, तो ये रिमेनिंग एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 45 45 हो जाएगा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा 45 डिग्री है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, critical angle of a ordinary glass of a prism is 42 degree, so which one is greater?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो जाएगा, अभी उसको फिर से रीचेक करो, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा। सो व्हाट विल हैपन, अब देखो रिफ्लेक्शन होगा हमें पता है, इसका मतलब हमारी जो रे है वो यहाँ पे इंसिडेंट यानी कि टकरा के और इसी के अंदर बेंड होने वाली है। बट रिफ्लेक्शन का जो हमारा लॉ नंबर 2 है जो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे हो रही है, 45 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा इसका, 45 डिग्री। समझ आई बात? यस मैम। ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगेन लुक हियर, ये जो नॉर्मल सरफेस के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला नॉर्मल के साथ में ये जो सरफेस पे पूरा एंगल है ये कितना हो रहा है हमारा, 90 डिग्री। सो अगर ये 45 है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री पे ये दिस इज 45, दिस इज 45, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, दिख रहा है आपको? यस मैम। One side is 45, second side is 45. What will be the value of this third angle? 90। Very good. तो यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। नाउ लुक हियर, तुम्हें नींद आ रही है? नो मैम। ठीक हो ना, मतलब फीलिंग बेटर ना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ज्योमेट्री से तुम्हें बोरिंग लग रहा हो। मैम फिजिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग होती है मैम, कहाँ से नींद आएगी। नाउ लुक हियर, देखो अब ये 90 डिग्री है। सो व्हाट इज दिस 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री पे भी हम लोग देख रहे हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस पे आ गया है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ अब देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जब भी रे परपेंडिकुलर आती है तो वो बिना किसी डेविएशन के क्या करती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। सो व्हाट विल हैपन टू दिस रे, ये जो रे है वो बाहर की तरफ चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। So this is how you are going to take the image of an object you are watching through a prism. प्रिज्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हो, तो यू विल गेट रे एट दिस एंगल, 90 डिग्री पे आपको मिलने वाला है। मैम मैम देख के दे रहा हूँ, बोल लो यस मैम। लिसन, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, वो आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। रे इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट सीधी ट्रैवल करके कहाँ जाएगी, अंदर, प्रिज्म में अंदर की तरफ। जब ये सरफेस पर कोलाइड हो रही है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, क्योंकि ये 45 था और ये जो हमारा रे है वो 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो थर्ड हमारा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि इंटरफेस पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है जो हमारे गिवन सरफेस पे 90 डिग्री एंगल पे होता है, या आप उसको गिवन सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दिस इज द कंडीशन। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्योंकि हमारे पास में नॉर्मल सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा था, उसमें से ऑलरेडी ये वाला एंगल हमारा 45 है, तो रिमेनिंग एंगल हमारा हो गया 45, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल ऑर्डिनरी ग्लास का 42 डिग्री है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारी कंडीशन कौन सी, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। इसीलिए लाइट यहाँ से बाहर नहीं गई, रिफ्लेक्शन हुआ और बेंड होकर सीधी नीचे की तरफ चली गई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस रे को हमने एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, रे हमारी आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, दिस इज 45, दिस इज 45, रिमेनिंग एंगल हमारा है जाएगा। अब मुझे समझ, अच्छा वो आपने वो कॉरेस्पॉन्डिंग वो कर लिया उससे, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं किया, ध्यान से देखो, ये ट्रांसलेशन। नॉर्मल के रिस्पॉन्स में हमने वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, देन ये हमारा पूरा कितना होता है, नॉर्मल के साथ सरफेस पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 45 गिवन है तो ये रिमेनिंग एंगल हमारा 45 हो गया, दिस इज 45, दिस इज 45, नाउ दिस विल बिकम 90, तो ये तीनों हमारा ऐड करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और क्योंकि हमारा जो एंगल वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे आ रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगी, पास करके इस प्रिज्म से बाहर चली जाएगी। गॉट इट, कुछ कुछ समझ आया है?
थोड़ा थोड़ा मैम। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा सा मजा आया तो आप ऐसा करो, यू हैव नोटेड डाउन, वो हो गया आपका। हाँ मैम। नाउ ड्रॉ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। दिस यू हैव टू सॉल्व। दिस इज 45 डिग्री, this is 90 degree and again this is 45 degree. Three of the angles are given and यहाँ पे जो रे है वो बिल्कुल आपकी कहाँ आ रही है, ये कहाँ पे आ रही है? 90 डिग्री एंगल पे हमने इसको इंसिडेंस किया है। अब आप मुझे बताओ कि आगे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। सेकंड। स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हो क्योंकि कंप्लीट बताओगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ। इसको पूरा कंक्लूड यहाँ से मेरे को पूरा उसको बताना स्टार्ट करो किस किस तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या पहले तो रिफ्लेक्शन। उसको लाइक वो जो लाइन है मैम थोड़ा उसको बढ़ा देंगे प्रॉपर थोड़ा सा। क्योंकि हमने इसको कितने एंगल पे इंसिडेंस किया है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये हमारा सरफेस परपेंडिकुलरली रे इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो लाइट डेविएट होगी क्या, हाँ मैम। लाइट डेविएट होगी क्या, थिंक अगेन। नहीं होगी मैम डेविड। परपेंडिकुलर टू द सरफेस रे को इंसिडेंट किया है तो लाइट रे डेविएट नहीं करेगी नहीं होगी। तो इसमें आगे मुझे इसको एक्सटेंड करके बताओ, डायग्राम बनाओ इसका। मैम। तो मैम फिर मेरे क्या है 135 आ रहा है ना मैम। 135 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 135, ये तो 65 का नहीं नहीं 65 को छोड़। अंग्रेज ही वाला 67.5। नॉट एट ऑल। अबे ढूंढना क्या था? अभी ढूंढना नहीं है, मुझे ये बताओ कि जो रे हमने इंसिडेंस की है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे आगे हमारी जो रे है वो कितना एंगल फॉर्म करेगी, व्हाट विल बी द वैल्यूज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब आपको मतलब यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रिज्म। एक सेकंड 90। मैम कुछ ज्यादा तो मेरे हिसाब से फॉलो नहीं करेगी मैम। नहीं, अभी डायग्राम में क्या ड्रॉ किया है एक बार मुझे शो करो आप। एंगल की वैल्यूज बाद में देखेंगे बट बताओ कि रे को किस तरह से ड्रॉ किया है। ऊपर वाला ऊपर ये वाला। हाँ, वेरी गुड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना आया है बताओ। मैम 90 डिग्रीज है ना वो तो। वेरी गुड, यहाँ तक पहुँचे हो ना, बहुत सही किया है। क्योंकि हमने सरफेस पे इसको परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया है तो ये जो रे है वो बिना किसी डेविएशन के आगे की तरफ जाएगी, है ना। सो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यस और नो। यस मैम। दिस इज 45, दिस इज 90, इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, तो तीसरे वाला एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। 45। वेरी गुड, यहाँ तक तो पहुँच गए। ठीक है, सो दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस, ये आपका ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये जो है एंगल फॉर्म कर रही है कितना, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी रे आ चुकी है 45 डिग्री एंगल पे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। मैम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 है। सी पता नहीं क्या दे रखा है। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि अब ये जो रे है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैम डेविएशन। कहाँ किस तरह का डेविएशन होगा, कैसे पता करोगे कहाँ डेविएट होगी, रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा। जागो प्यारे। मैम ये सब नहीं आ रहा है यार। नहीं लिसन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो तुम थोड़ा सा टायर्ड हो। मैम मैं टायर्ड नहीं हूँ मैम, मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। किस चीज़ से। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो आपको उसमें इरिटेट होने की कोई नीड ही नहीं है ना, वो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल मतलब वहाँ से मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। हम और डायग्राम की हेल्प से इसको फिर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को फिर से एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। मैम एक सेकंड। मैम तो मैम आई गेस हमारी रेवा अच्छा एक सेकंड। मैम हमारी रे आराम से वो चली तो जाएगी मैम। एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 है। नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ। मैम ये रिफ्लेक्ट मैम ये रिफ्रैक्ट होगी मैम।
रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मैं वही कह रही हूँ, जो आपको समझना है दैट इज़ द थिंग। इधर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझेंगे। बस जिस दिन मतलब जिस वक्त आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस वक्त आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। इतना तो क्लियर है। यस। साथ में बनाना नहीं है, समझना है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, अभी रुको, पहले यहाँ पे देखो अच्छे से, उसके बाद में फिर कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रे को परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया है इसके ऊपर। इतना क्लियर है? हाँ मैम। वेरी गुड। अब देखो ये रे क्योंकि कैसी, देखो सरफेस के ऊपर जब रे इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलर, तो क्या रे डेविएट होती है क्या? नहीं मैम। 90 डिग्री एंगल पे अगर आपने रे को इंसिडेंट किया है तो क्या वो डेविएट होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रे है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके मीडियम के अंदर ट्रैवल कर जाएगी, वेदर इट इज अ डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ये वाली चीज क्लियर है? यस मैम। इसीलिए हमारी जो ये रे है वो बिना किसी डेविएशन के क्या कर गई, प्रिज्म के अंदर एंटर हो गई। ये क्लियर है? यस। चाहे यहाँ पे हमारा जो मीडियम है वो चेंज हुआ, लेकिन आपने रे को कितने एंगल पे इंसिडेंट करवाया है? 90 डिग्री पे। इसीलिए लाइट में किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा एंड इट विल एंटर द प्रिज्म। बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के ये जो लाइट है वो प्रिज्म के अंदर एंटर हो गई। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है, क्योंकि रे कैसे गई है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इधर देखो, इधर लुक हियर। उसको लिखो नहीं और ड्रॉ नहीं करो, यहाँ पे जब तक नहीं देखोगे कॉपी में ड्रॉ करते रहोगे फिर से भूल जाओगे। लुक हियर, ये देखो रे को आपने सरफेस के ऊपर, अरे लुक हियर, रे यस को आपने सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाया है, तो एंगल कितना है ये? दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसीलिए ये वाला जो एंगल है वो भी क्या है आपका? 90 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप बोल सकते हो। अगर ये आपका 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 90। 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। इस रे को आपने एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल का जो सम है वो कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री होता है। यस मैम। हमारे पास में फर्स्ट एंगल इज गिवन 45 डिग्री, ये रहा। सेकेंड एंगल हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, दिस इज 90 डिग्री। एंड थर्ड एंगल यू हैव टू फाइंड, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 45, दिस इज 90, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 90। 90 मैम। सीरियसली? हाँ। 45 प्लस अच्छा दिस हो इज जाएगा। 45, दिस इज 90, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? 45 45 45। 45, so this will become 45। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब यहाँ तक आप अपनी कॉपी में फिर से एक प्रिज्म को ड्रॉ कीजिए और यहाँ तक आइए खुद से रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए। डू इट अगेन। ये जो आप यहाँ देख के ड्रॉ कर रहे हो दैट इज डिफरेंट, और एक नया पेज ओपन करो, वहां प्रिज्म ड्रॉ करो एंड पूरा यहाँ तक रे डायग्राम खुद से बनाएंगे। ओके मैम। क्या नाम है? रजनी। और पूरा रीजन अपने मुंह से बोलेंगे जिससे कि मैं सुन सकूं। ये रे है, ये सीधी जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है बस। ये 90 बन गया। 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। 180 माइनस 135 होता है 45। बस हो गया। क्लियर है अब यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है मैम। वेरी गुड। अब एक चीज हमें पता है कि जब भी हमारी लाइट रे किसी दूसरे या फिर जब उसका मीडियम चेंज होता है तो एक इंटरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने वाली होती है तो उसके इंटरफेस पॉइंट पे हमेशा हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यस और नो? यस मैम। लुक हियर, मैम ये जो एक सेकंड मैम, बस एक सेकंड। ओ यस मैम। ठीक है। नाउ वो आपने पढ़ा,
हमने ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट किया था रिफ्रैक्शन के टाइम पे, डू यू रिमेम्बर दैट? जो ग्लास स्लैब होता है उस पर जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जब भी उसका मीडियम चेंज होगा तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यस और नो? यस मैम। और जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो व्हाट आर द कंडीशंस कि नॉर्मल आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी ड्रॉ करते हो, या उसकी कोई कंडीशन होती है? यस मैम। क्या कंडीशन होती है बता सकते हो मुझे? नॉर्मल ड्रॉ जब हम करते हैं तो व्हाट इज द कंडीशन? मैम कि जहाँ पे भी इंसिडेंट रे फॉलो उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द सरफेस? सरफेस की कौन से एंगल पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो? 90 डिग्रीज। परपेंडिकुलर, वेरी गुड। इधर देखो, अब हाँ मैम। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, क्योंकि यहाँ से उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। अभी हम्म। हमने चेंज किया नहीं है लेकिन इस पॉइंट पे होगा, सो दिस इज नोन एज द इंटरफेस। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सरफेस है वो इस तरह से नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है। दिख रहा है आपको ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है क्या? नहीं है, इट इज इंक्लाइंड एंड एन एंगल। लेकिन नॉर्मल ड्रॉ होगा किस पे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसीलिए ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ नहीं होकर इस सरफेस पे कैसे ड्रॉ होगा? अभी सरफेस के अकॉर्डिंग आप टर्न कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आप इस नॉर्मल को देख सकते हो कि ये मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर है, यस और नो? यस मैम। इतना क्लियर है ना? हाँ मैम। वेरी गुड। अब परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल इस एंगल की इस सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। यस मैम। लेकिन उस 90 में से ये वाला एंगल 45 हमें ऑलरेडी गिवन है, अभी हमने ही फाइंड आउट किया है। तो अगर ये 45 हो गया तो ये रिमेनिंग जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 45। 45 डिग्री। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कॉपी में ड्रॉ करो अपने हाथ से, और वही पूरा रीजन जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो बोलते हुए डू इट। मैम मुझे समझ नहीं आया मैम, आपने नॉर्मल बना के 45 45 दोनों साइड पे कैसे लिखा, मुझे ये समझ ही इधर नहीं आ देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट पे जाओ एक बार फिर से, गो टू द बैक साइड। यहाँ पे जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। रहा। यस मैम। यहाँ पे भी यही हुआ है, जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो पहले फर्स्ट पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक? सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर ये मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगी सरफेस के साथ? 90 डिग्री। तो उसी तरह से ये जो आपका सरफेस है इस पे जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो यहाँ पे इस सरफेस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 और डिग्री। 90 में से 45 ऑलरेडी गिवन है, तो इसीलिए रिमेनिंग एंगल। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है, ये आपका सरफेस है, और जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है आपका? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 45। क्योंकि ये पूरा टोटल एंगल जो होता है वो 90 का होता है, उसने बोला ये वाला जो एंगल है आपका वो 45 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यस मैम। तो सेम सिमिलर कंडीशन यहाँ हुई है, नॉर्मल के साथ में ये जो पूरा एंगल है वो बन रहा था 90। 90 में से ऑलरेडी ये वाला जो एंगल है वो 45 उसने बोल दिया, हमने ही अभी फाइंड आउट किया है जस्ट। सो दिस इज 45 डिग्री। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 45। 45। सो दिस इज 45 एंड दिस इज 45, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। लेकिन अब ये जो 45 है वो एक्चुअली में है क्या? वो है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका? 45 डिग्री। समझ आया? ये आपकी जो रे है अब वो क्या करेगी, अब आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है या रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब अगर रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? आई की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, रिफ्रैक्शन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, रिफ्लेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। 45। आई की वैल्यू 45। क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म 45। रेडियस
क्वेश्चन में प्रिज्मा के मामा की प्रिज्मा अच्छा 45 ही था मैम, ऊपर तो होता है 45। क्रिटिकल एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास इज 42 डिग्री। मैम ये लर्न करना होता है मैम, ये मुझे ये आपने नहीं, बताया कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ आया। क्रिटिकल एंगल आपका 42 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे आपके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितना है, 42 डिग्री। विच वन इज ग्रेटर? मैम आई। I इज ग्रेटर। इफ I इज ग्रेटर देन C, तो कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इसीलिए लाइट प्रिज्म से बाहर ही नहीं गई, वहां तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि आपकी जो ये रे इंसिडेंट हुई थी, नाउ इट विल गो लाइक दिस, अब इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वैसे तो हमें नॉर्मल मतलब हमारा नॉर्मल फिनोमिना के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे सरफेस चेंज होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती, नहीं होगी। एंगल पे डिपेंड करता है कि आपने प्रिज्म के ऊपर लाइट को किस एंगल पे इंसिडेंट किया है, ठीक है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन में आपको पता है एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे जो आपका 45 डिग्री है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 45। वेरी गुड। तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो गया, 45। यस और नो? हम्म। ड्रॉ करो इसे कॉपी में खुद से। यहाँ तक आप पहुँच गए थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाया था मैम ने ये। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे। इसके बाद में एक इजी क्वेश्चन देती हूँ, फिर उसको ट्राई करेंगे। यस मैम। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, ग्रेटर है या स्मॉल है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रे है वो बेंड होगी या नहीं होगी या फिर सीधी जाएगी, उसी पे डिपेंड करता है। बोलकर बताओ कि क्या कर रहे हो कॉपी में और रे को किस तरह से डेविएट कर रहे हो। मैम अभी तो कुछ बनाया नहीं है, मैं पूरा वापस बना और आपका वाले को ठीक भी नहीं रहा। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी ये 40। अच्छा, अबे नहीं नहीं मैंने गलत बना दिया, ठीक है चलो, जाए कुछ होता है, गलती होती है। मैम तो ये भी, हाँ तो मैम हो गया। यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। नाउ लुक हियर, क्योंकि नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करती है, हमेशा 90 डिग्री। हाँ मैम। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है नॉर्मल का इस सरफेस के साथ, वो कितना है हमारा, 90। 90 डिग्री है। रुको एक मिनट, ये इसके साथ एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री में से हमें 45 तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये रिमेनिंग एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, 45, ठीक है। क्योंकि ये 45 था तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 45। नाउ लुक हियर, ये 45, इधर देखो, इधर देखो, यस दिस मैम। इज 45, दिस इज 45, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? मैम 90। दिस इज 90। 90 डिग्री का मतलब जो हमारी रे है वो सरफेस पे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। यस और मैम। जब रे सरफेस पे परपेंडिकुलर आती है तो क्या वो डेविएट होती है? नहीं मैम। नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा, लाइट विल गो आउट ऑफ द प्रिज्म। एनी यस। प्रॉब्लम? नो मैम। इसको ड्रॉ करो एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ पे ड्रॉ करो और मैं जो आपको इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करेंगे खुद से ही। कैन यू टर्न योर कैमरा, कॉपी की तरफ टर्न कर सकते हो क्या? हाँ, सो दैट आई कैन सी कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर कॉपी, उस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
मैम एक सेकंड, मैं बस मम्मी को बुला रहा हूँ, वो ना कुछ और ही समझ रही है, बस एक बार एक सेकंड मैम, एक बार आप उनको समझाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा। मम्मी आओ, बात करो मैम से, कम ऑन। क्या हुआ, क्या करो बात, आप कुछ और ही कह रहे हो, पूछो मैम से क्या दिक्कत है, बोलो। कैमरा ऑन करने के लिए बोल रही है ना मैम। एक सेकंड रुक जाओ। मामा मुझे क्या करने के लिए बोल रहे थे, एक बार मम्मी को बता दो। नहीं, आई वॉज टेलिंग हिम टू टर्न द कैमरा, मतलब वो कॉपी की तरह, बिकॉज ही वॉज ड्रॉइंग द डायग्राम। मैम तो मेरा कैमरा बंद नहीं था ना मैम। नहीं, वो एक्चुअली में बाय मिस्टेक शायद स्विच ऑफ हुआ है, वो टर्न कर रहा था उस वक्त पे। अच्छा चल दिखा दे मैम को। ठीक है। हाँ हेलो मैम। मैम एक सेकंड, मैं अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। एक सेकंड मैम बस। हाँ तो यार बस मैं हफ्ते बढ़ती हुई क्यों कर, अरे यार उसको दिखा रहा हूँ ना। हाँ तो ले जा जा, ले जा। बोलो भाई। मम्मी रूमा करती थी, खोल के आती थी शाम को, जाती थी कई बार, पीछे आ जाती थी, बर्तन मारने होते थे ना, तो कहती थी कि जल गया। ठीक है मैम, हम्म। अब ठीक है गैस, है ना। हम्म। तो बेसिकली मैं अब अपना कैमरा ऑन करके आपको ऐसे दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा है। हाँ, बस उसको एक बार आप स्टेबल करके रखो, देन आई विल गेट टू नो। वेरी गुड। लेकिन लिसन, आपने डायग्राम ड्रॉ किया, नॉर्मल आपने ड्रॉ नहीं किया, एंड हाउ यू आर गिविंग द एंगल्स, बताओ कैसे आप एंगल दे रहे हो जब नॉर्मली ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो। हाँ, दिस इज द थिंग, ये जो नॉर्मल आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ही है जो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। अभी देखो, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे राइट नाउ, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है ना, अरे यार, ये जो नॉर्मल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये इसके साथ में, सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ये देखो, दिस इज 45 ना, यस और ये मैम। नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, तो ये 45 और उसी के साथ में क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 45 प्लस 45 90। उधर देखो 45, जो ये वाला एंगल है ना, दिस वन, ये 45 है, उसी के नीचे वाला एंगल देखो, मैम वो जो भी 45 है। वो भी 45 है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए। यस मैम। तो उसको ड्रॉ करो पूरा ऐसे, उसको सर्कल करके लिखो 90 डिग्री। हाफ आपको 45 ऑलरेडी गिवन है, तो बचा हुआ मैम एंगल तो ये कितना हो 90 जाएगा। लिखूं मैं, ये 90 लिखूं। ये 90 नहीं, इसके ऊपर ये वाले पॉइंट पे, यहाँ देखो, यहाँ इस जगह, ये 90 लिखूं। नहीं इसके ऊपर। हाँ, अच्छा यहाँ पे 90। अरे नहीं, लुक हियर, मैं फिर से बनाती हूँ। ये जो तुमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, ये वाली जो चीज है, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, हाँ ये मैम। नॉर्मल इस सरफेस के साथ में कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, यस मैम। और इस 90 में से ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 45 डिग्री। हाँ यस मैम। तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना रह जाएगा, 45। 45, जो आपने नहीं लिखा। ये है 45 और ये है 45। तो यहाँ पे मैम 45 लिखना है ऐसे करके। देखो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करो। हाँ, इधर लिखो, इधर उस 45 की जस्ट नीचे ही आपका 45 आएगा। हाँ, यहाँ पे दिस इज 45, और ये 45 क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, इसलिए। उस 90 में से 45 ये रहा, तो बचा हुआ कितना हो गया, 45। यस मैम। क्लियर। नाउ अब देखो, क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री।
और क्रिटिकल एंगल क्या है प्रिज्म का 42 डिग्री। तो इस केस में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होगा तो रे जो है वो बेंड होके कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट नीचे की तरफ। यस मैम। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये रे अगर स्ट्रेट गई है तो हमारा जो ये एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, ये वाला कितना है 45 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दिस इज 40। 90, दिस इज 45, सो दिस विल बी 45। ये वाला एंगल भी क्या हो गया हमारा 40। 45 हो गया। और क्योंकि दिस इज एंगल 90 डिग्री, जो रे है वो हमारी बिना डेविएट करे ही प्रिज्म से बाहर चली जाएगी। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अब इसको बंद करो। हाँ, इसको बंद करो। नाउ इसको पूरा अच्छे से जहां जहां नॉर्मल है उसको पूरा कंप्लीट कर लो। नाउ स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मैम। ध्यान से करो इनको। अच्छा ये वाला है तो रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जाते गुड़िया बता दी आने में नमाज पढ़ लिए पढ़ती है वो मेरे साथ पढ़ती है तो कुछ नहीं जानती है तो ऐसे चिंता भी देता है देख देख के मैंने करना उसको भी नमाज पढ़ती है। हाँ तो मैम एक तो 90 तो हो गए है ना। ये क्योंकि रे इंसिडेंट ही 90 डिग्री पे हुई है, इसीलिए ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहीं से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये बताओ इंसिडेंट रे जो है वो डेविएट होगी या नहीं? नहीं होगी। वेरी गुड, इसको लेके जाओ स्ट्रेट सरफेस पे। मैम ले गए स्ट्रेट। वेरी गुड। अब क्योंकि वो जो हमारा पॉइंट है दैट इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? वो मान पॉइंट जहाँ पे हमारे दो अलग अलग मतलब मीडियम जो है जो चेंज होने वाले होते हैं, वो पॉइंट जो बेसिकली आपका इंटरफेस होता है। अब देखो आपने कुछ ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया होगा, इस हाँ तरह से ड्रॉ किया है। हाँ दिस इज एंगल 90 डिग्री। ये हमारा कौन सा एंगल है 90 डिग्री। हाँ मैम। लुक हियर, दिस इज 45, दिस इज 90, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? 45। मार्क इट 45। डन मैम। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे इसी पॉइंट पे बताओ मुझे। मैम अब देखो मैम अब ये 45 है 42 है तो ये कम हो कहाँ गया 42 है? मैम। 42 हमारी सी है ना। फर्स्ट नीड इज यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करो। मैम कैसे कर ड्रॉ? दिया मैम ना मैम, जहाँ पे 90 है वहीं पे तो होगा ना नॉर्मल। बेटा यहाँ की हो गया, यहाँ पे तो हमारी रे डेविएट ही नहीं हुई है, तो अरे मैम नॉर्मल तो तो यहाँ जहाँ ड्रॉ पे करेंगे। लिखा है मैम वहाँ पे वो रे मीट हो रही है तो ऐसे बनेगा ना हमारा नॉर्मल। यहाँ पे लेकिन ये नॉर्मल का कोई हमारा कुछ मैम तो फाइनल यहाँ नहीं है। यहाँ पे कुछ तो भी नहीं 90 डिग्री था। एंगल पे आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ होगा। दिखाओ कहाँ ड्रॉ किया है नॉर्मल, इस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ किया है, वांट टू सी। एक सेकंड। यस मैम। ये नॉर्मल बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करते हैं, और आपका सरफेस है ऐसे एंड आपने ड्रॉ किया है कैसे? फिर से। इधर सुनो, हो सकता है कि तुम्हें कंफ्यूजन है। ये है आपका ग्लास, ये है आपका एयर। क्लियर? यस मैम। यहाँ से रे इंसिडेंट होगी अगर, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। अब मैंने इसी सरफेस को क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। इसी सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। तो यस जब सरफेस इंक्लाइंड होगा तो नॉर्मल भी उसका जो है वो रोटेट होता है, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो इसीलिए ये जो आप नॉर्मल यहाँ देख रहे हो, ये नॉर्मल भी कैसे टर्न हो जाएगा, ऐसे। यस मैम।
या और अच्छे से समझाती हूँ। ये है आपका सरफेस, लुक हियर, इधर देखो ध्यान से। दिस इज योर सरफेस, दिस इज योर नॉर्मल। हमेशा कैसे जाती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैंने इस सरफेस को रोटेट कर दिया तो क्या मेरा नॉर्मल रोटेट नहीं होगा? होगा या नहीं? ठीक है। अब देखो ये अगर मेरा सरफेस है, दिस इज माय सरफेस, और मैं यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। कैसे ड्रॉ होगा? परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल? किस तरह से आप ड्रॉ करोगे? दिस इज द नॉर्मल। तो ये होगा आपका नॉर्मल। सरफेस इंक्लाइंड होने पर आपका जो नॉर्मल है वो भी उसके साथ में चेंज हो जाता है। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सो अब देखो ये आपको ये जो नॉर्मल दिख रहा है सरफेस पे, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 45 मैम। नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। मैम एक सेकंड, जो आपने मैम वहां से लाइट आ रही है मैम, एक बार उसका नॉर्मल बताना आपने कहाँ बनाया। मैम वो नहीं मैम, वो इस अपने लाइट के लिए बेटा ये तो 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल है वो भी आपका इसी रे की डायरेक्शन में है। ओह सॉरी। तो अब नॉर्मल वहां पे ड्रॉ नहीं करके हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक एंगल पे आप यहाँ पे जो रे है वो इस ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है। तो मैम हम ये भी तो रिफ्लेक्ट ही हो रही है। क्या बेटा? रिफ्लेक्ट ही तो हो रही है ये भी। यहाँ पे अभी हमने रिफ्लेक्ट की नहीं है, अभी हमें चेक करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास में 42 डिग्री है ही सही। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी तो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल के साथ में जो आपका ये एंगल है, कितना एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री। नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तो मैम यहाँ पे 45 ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 45। So this is 45 degree. So 45 degree is what? Angle of incidence. यस मैम। 45. What is the condition here? I is greater than C. Angle of incidence is greater than critical angle. और इस condition में reflection होता है या refraction होता है या कुछ नहीं होता है? Tell me. मैम रिफ्लेक्शन होता है। हाँ रिफ्लेक्शन ही तो होता है। Refraction बोल के reflection बोल रहे हो? रिफ्लेक्शन। मम्मी को बुलाऊं क्या? मैम रिफ्लेक्शन तो कह रहा हूँ। पहले refraction बोला था। मैम मैंने दोनों बारी मैं मम्मी को बुला। मैम मम्मी ने नहीं सुना। नाउ लुक हियर, इधर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल ऑफ हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 45, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो कंडीशन है दैट इज आई इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या फिनोमेना होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो लाइट जो है वो प्रिज्म से बाहर नहीं जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी। आई कितने एंगल पे है? यहाँ पे दिख रहा है आपको 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने एंगल पे बेंड हो जाएगी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री, राइट? यस मैम। ये एंगल कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री हो गया। हाँ मैम। ठीक है। नॉर्मल सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से हमारे पास में एक एंगल है 45 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इधर देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ मैम। ये एंगल फॉर्म हुआ है। अब देखो ये वाला एंगल हाँ 45, 45 हो गया मैम। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45। एंगल ऑफ 45 है, तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा? मैम अब तो रिफ्लेक्शन है मैम, रिफ्लेक्शन में हो सकता है मैम। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी भी नहीं होगा। हाँ, अभी हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये ऑलरेडी 45 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पे अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ है हमारा? रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 45 है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है।
तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा हमारे पास, 45। 45 डिग्री होगा। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी रे है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रही है, सो इट इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे लाइट ना रिफ्लेक्ट होगी ना रिफ्रैक्ट होगी, वो अनडेविएटेड होके इस प्रिज्म से बाहर की तरफ चली जाएगी। यस मैम। दिस इज गिवन इन योर बुक, ये जो कंसेप्ट है ना आपकी बुक में गिवन है, तो इसको आप प्रॉपर स्टडी करना। ठीक है। प्लीज कॉल योर मदर, एक बार मम्मी को बुला दो प्लीज। मम्मी को। हाँ, माँ मम्मी से बात करो। मैंने कहा मैम मम्मी से बात करो, मम्मी मैम से बात करो। हाँ जी मैम। लो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली में अभी जो हम लोगों ने टॉपिक, मतलब मैं इसको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल से कनेक्टेड है, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा कि ये घर पे बैठ कर और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, मतलब मेक श्योर फॉर दैट। हाँ, कौन सा चैप्टर होगा मैम ये लाइट वाला चैप्टर है मैम, पीछे नहीं last आपके तो topic में लाइट का है, जैसे अपने ज्योमेट्री से कौन से चैप्टर से कनेक्शन है? प्लेन सरफेसेस है मैम, उसमें प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस। मैथ्स की बुक में नहीं है। ठीक है मैम, और ये लाइट चैप्टर है ना आपका? हाँ मैम, लाइट चैप्टर ये है, इसमें है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना? हाँ, थ्रू प्लेन रिफ्लेक्शन एंड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट। हाँ हाँ, बट सेम फिनोमिना इज थ्रू द प्लेन सरफेस ओनली। थ्रू प्लेन सरफेस। हाँ, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे मैम थोड़ा सा क्या है ना, ज्योमेट्रिकल पार्ट है, तो हाँ, अगर हाँ। ये खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट एक बार प्रैक्टिस किया और क्लियर हुआ तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी इजी। फोर्स ही नहीं किया। अच्छा, नहीं, प्रैक्टिस अभी एक्चुअली में आज मैंने उसको पढ़ाया ही है, बट मेक श्योर आपकी तरफ से कि ये उसको प्रैक्टिस कर ले। तो मैम आप ऐसे करना ना, आप मेरे को सम्स शेयर कर देना ना, जो भी न्यूमेरिकल्स है। मैम ये एक बार ये प्रैक्टिस करेगा तो आई एम हैविंग क्वेश्चन, ये तो ये वाला तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए, एंड आई एम हैविंग क्वेश्चंस फॉर हिम, तो ही इज गोइंग टू सॉल्व दैट। हाँ बट ये मैम, प्रैक्टिस कर ले स्क्रीनशॉट भेज दोगे मुझे आप, ये वाला स्क्रीनशॉट? हाँ डेफिनेटली, ओके मैम। है ना, आप ये शेयर कर देना तो मैं 2-3 बार इसे रिपीट करा हाँ, दूंगी। आई एम हैविंग नोट्स विद मी, तो आई विल क्लिक अ फोटो एंड सेंड टू यू। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ओके, मैम डे आफ्टर टुमारो यू विल बी हैविंग क्लासेस? हाँ वेडनेसडे। थैंक यू। ये सभी लोग रूटीन में चल रहे हैं। नाइस। यस मैम। नाउ इट इज श्योर कि यू विल डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस। यस क्लियर है, इसको नोट डाउन करो, डू इट। मम्मी छोड़ो भाई, क्या कह सकता हूँ मैं। वो सेंटेंस याद आ रहा है मुझे अभी जो तुमने बोला था, मैम मम्मी से बात कर लो। एंड यू आर थिंकिंग ऑफ इट कि मैंने क्या बोला, वो और ज्यादा अच्छा था। कि तुम्हें बोलने के बाद ध्यान आया तुमने बोला क्या। माँ मेरे सही में भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान क्यों करेंगे, तुम अपनी खुद हार्डवर्क करो और तुम खुद से ही कर लो जो करना है। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू अ ब्रेन दैट यू हैव टू यूज, और थोड़ा सा और यूज कर लो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, सही है ना। यहाँ तक तो तुम पूरा समझ के आ चुके हो एंड यू नो एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करो, मैंने तो यही देखा है। थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ समझ में आया, एंड देन दिस चैप्टर विल बी क्लियर फॉर यू, और इसी के पीछे के जो क्वेश्चंस है दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया तो। ओके मैम। मैम वैसे मैम जो इक्विलिब्रियम वाला कौन मैम वो था, मैम क्या कहते हैं वो? ट्रायंगल, नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम जैसे जो था ना मैम, क्या कहते हैं चैप्टर था ना मैम स्टार्ट में? मैथमेटिक्स। नहीं मैम, फिजिक्स। अच्छा इक्विलिब्रियम। अच्छा, हाँ हाँ, हीट हीट, हाँ गॉट इट। वो इक्विलैटरली दिमाग में चल रहा है, इसके बाद में वही पढ़ाना है इसीलिए। मैम वो थोड़ी ना पढ़ाना, वो तो पढ़ा तो दिया था।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हमें रे डायग्राम है ये स्टडी करना अरे है। मैम मैं इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ मैम, जो फोर्स का चैप्टर में था। हाँ वो तो हो चुका है ना आपका। हाँ हो चुका है मैम, बट एक मेरा न्यूमेरिकल मैम जैसे आज प्रैक्टिकल हुआ था मैम उसका, तो मैम वो एकदम शार्प चीज दी थी मैम, वो बैलेंस ही नहीं हो रहा मैम 50 पे। बैलेंस नहीं हो रहा। वो स्केल ही बैलेंस नहीं हो रहा था 50, पता नहीं क्या चल रहा था। और मैम उसके 10 या 20 मार्क होते हैं बोर्ड में। डन। सही है मेरे हिसाब से तो। हाँ यहाँ पे नॉर्मल नहीं ड्रॉ किया। मैम सब की है मैम, जो इधर इधर यहाँ नहीं ड्रॉ किया, चेक इट आउट। मैम आपको छोटा मैं कुछ लिखा भी नहीं, हम देख लो। अरे इधर शिफ्ट करो कॉपी को। ये लेकिन हाँ ठीक है, इधर देखो कॉपी में खुद तुम खुद ही देख लो, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो क्या वो सरफेस से बाहर नहीं आती है, सरफेस पे रह जाती है। ठीक है चलो नेक्स्ट कर क्वेश्चन दे दूं क्या? ओ मैम। यस और नो? यस मैम। ओके। अरे कितना है भाई, कितना। हाँ मेरी फिजिक्स की नोटबुक भी खत्म। नाइस नो प्रॉब्लम, परचेज न्यू वन। मैम, टू मच मेहनत मैम। 60, 30, 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैम ये तो एक, ये क्या है मैम, ये तो मैम ट्रायंगल ही नहीं करता मैम। ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता। करता है सॉरी। एक प्रॉपर रे डायग्राम बनाएंगे और उसको मुझे एक्सप्लेन करेंगे पूरा। एक बार मैं कॉल बैक करती हूँ मेरा। ये हो गई क्लास मेरी? नहीं हैं? नहीं मेरे काम में कैसे? मैम ये तो मैम मेरा वही आ रहा है, पता है मैम। क्या आ रहा है बताओ? x प्लस एक्स 60 माइनस 180 कितना होता है? ये नहीं 130, नहीं 60 माइनस 180 होता है मैम मेरा 130, तो 65 हो गया। क्या हो गया 65? अरे मैम 60 हाँ ठीक है मैम। मैम तो ये तो बड़ा है मैम, तो रिफ्लेक्ट हुआ मैम, है ना? तो फिर एक सेकेंड, तो मैं पहले रिफ्लेक्शन का कर देता, फिर आप मुझे बोलोगे। नॉर्मल ड्रॉ करना मत भूलना। मैम देखो मेरे हिसाब से तो अब ये सही है, अगर आप इसको गलत बोलो मैम तो पता नहीं क्या होगा मेरा। वेरी गुड, ये सही है बट नॉर्मल भी बना आप तो मैम, अब तो कुछ गलत नहीं है अगर ये आपने सही नो, बोला। वो नहीं कह रही, वो आपने जो ड्रॉ किया है वो बिल्कुल सही है। इधर से इसको चेक कर लो और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो देख लेना कि जो कंसेप्ट से आप उसको सॉल्व कर रहे हो वो क्लियर है या नहीं, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इट विल गो विदाउट एनी बेंडिंग। लाइट जो है वो बिना किसी बेंडिंग के यहाँ पे चली जाएगी, ठीक ठीक है है? मैम। ये 90 डिग्री है, आप यहाँ डायरेक्टली इसको बोल लो कि दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, सो दिस इज मैम बट 60, वहाँ पे अच्छा वो 90 है, ठीक है। दिस इज 60, दिस इज 90, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रिमेनिंग एंगल? 30 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है? अब यहाँ पे इंटरफेस है तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल जाएगा कुछ ऐसे, हाँ मैम। ठीक है? एंगल ऐसे जा रहा है, मतलब नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तो ये सरफेस के साथ में कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 60, डिग्री। हाँ तो वहाँ पे 60 होगा बट। ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री।
क्योंकि दोनों का ऐड करके 90 डिग्री जा रहा है, ये 30 डिग्री हमने ऑलरेडी अभी अभी कंक्लूड किया है, सो दिस विल बी 60। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो गया है 60 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारी कितनी है 42 डिग्री। कंडीशन क्या है यहाँ पे, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बेटा तू एक तो ईंट रखी है ना, उस जाली पर ईंट रखी है। क्रिटिकल एंगल इस केस में होता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब लाइट जो है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों नीचे रखी है ईंट? और क्योंकि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, तो इसीलिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री था तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। यस मैम। अब अगेन ये जो नॉर्मल एज सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 में से 60 ऑलरेडी गिवन है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हल्की सॉस है, घी रखी है, नहीं खाई तो अगर हाँ। ये 30 डिग्री है, वन एंगल इज 30 डिग्री, सेकंड एंगल इज 30 डिग्री, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल 90 नहीं, it's 130 60 एंड 120 हाँ। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मैम वेट एक सेकंड मैम, एक बार अब ये ना 60 60 आपने 260 कैसे लिखा वो समझाओ। ये वाला कह रहे हो, हाँ मैम। देखो यहाँ से ये जो रे आई है, ठीक है, और ये रे से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। यस मैम। नॉर्मल ड्रॉ किया तो सरफेस के साथ में एंगल कितना बनाती है नॉर्मल हमेशा 60 90। हाँ 90 तो 90 में से 60 डिग्री तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो जब ये कंडीशन आपकी मैट हो गई तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस रे को किया आपने रिफ्लेक्ट, ठीक, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद में आपको पता है एक एंगल, एक आपका लॉ होता है रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया आपका 60 डिग्री। यस मैम। ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपका एंगल है दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, हाँ मैम। ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये 120 है, यहाँ पे आपका नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री। तो अगर ये पूरा एंगल 120 है और उसमें से ये वाला एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिर्फ मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल है आपका 120 डिग्री। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, यस ठीक है। मैम। ये जो नॉर्मल है सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, कितना करता है 90 डिग्री का। तो आउट ऑफ 120 डिग्री 90 डिग्री तो आपका ये रहा नॉर्मल, ये रहा, और बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इसीलिए ये वाला जो आपका एंगल है दैट इज 30 डिग्री। यस। अब एंगल ऑफ 30 डिग्री है और यहाँ पे आपका कितना एंगल रह गया है, ये 120 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। और हमारा क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है 42 डिग्री है, नहीं रुको, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा 30 डिग्री। ये देख रहे हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ में ये रे जो एंगल फॉर्म कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल हमारे पास में प्रिज्म का क्या है 42 डिग्री। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, 30 इज लेस देन 42। तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट जो है वो प्रिज्म के बाहर आ जाएगी, और बाहर आएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द फिनोमेना। यस मैम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे पता है समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया होगा, बट जब तक आप अपनी कॉपी पेन उठा के उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके मैम। यस मैम। नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस।
एक तो ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए इसको प्रैक्टिस कर लेना, नोट डाउन ओनली वन क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करके देखना कि यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। दो मैम। आपकी वहाँ पे ये 20 से कम की नहीं डिस्काउंट में। वो अंजा से डिवाइड करो बात ऐसे करके चले होते ऐसा कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी दुकान है। अब तो ये ड्राइंग रूम जी अब तो आओ जाके बड़ी हो गई। नहीं है, अरे पहले मैं तो तो गई हूँ ना। हाँ तो मैं तो बहुत पहले गई हूँ, 25 साल पहले। ऐसी छोटी सी दुकान थी गली से। भाभी तो भाभी भी गई थी, मैं भी गई थी। डन मैम, I'll do the same. Bye मैम। मैंने तो नहीं बोला। अच्छा आपने बोला नहीं, अच्छा प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन आपने बोला। इतना गंदा था। ये जो अभी मैंने सॉल्व किया है ना, आई विल सेंड इट टू यू एंड वन डीपीपी यू विल गेट टुडे। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ट्राई टू डू इट। अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके मैम, चलो ओके, बाय बाय। बाय मैम।